If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today I am making the last part of chapter number 1, the leaf. So आज हम लोग पढ़ेंगे about the modification of leaves. So normally हम लोग को पता है, like हम लोग last video में discuss किए थे कि leaves का main function होता है to make food, to prepare food or to perform a process called photosynthesis. बट उसके साथ साथ लीफ का और भी बहुत सारा फंक्शंस होता है. सो लेट्स डिस्कस ऑल द फंक्शंस वन बाय वन. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लीफ का देखो, जो हम लोग एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर फंक्शन पढ़ेंगे उसमें से पहला है दैट लीफ टेंड्रिल टू प्रोवाइड सपोर्ट. इसका मतलब आप लोग बोलोगे मैडम तो डायरेक्टली स्टार्ट कर दिए. सो नॉर्मली यहाँ पर बोल रहा है कि लीफ अपने आप को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल. वो अपने आप को टेंड्रिल में कन्वर्ट कर देता है. सो ये इसका एक तो काम ही हुआ कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल. एंड वो ये चीज़ क्यों करता है? टू प्रोवाइड सपोर्ट. तो देखो, जैसे कि नॉर्मली अगर आई विल टॉक अबाउट क्लाइंबर्स, जैसे कि मनी प्लांट होते हैं, पी प्लांट होते हैं, ये सब क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आएंगे. सो क्लाइंबर्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है द मीनिंग ऑफ क्लाइंबर, सो क्लाइंबर ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम बहुत वीक होता है. आप लोग खुद माइंड करो, अगर आप लोग मनी प्लांट को ऑब्जर्व किए तो उसका स्टेम देखना काफ़ी वीक होता है. तो वो खुद अपने आप अकेले वैसे खड़ा नहीं हो सकता, उसको सपोर्ट चाहिए किसी ना किसी चीज़ का. तो हम लोग जब भी मनी प्लांट उगाते हैं तो हम लोग उसको या तो एक रस्सी के ज़रिए बांध देते हैं या फिर हम लोग उसके पास में एक स्टिक खड़ा कर देते हैं. सो नॉर्मली क्या होता है ना, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं वो लोग अपने आप में टेंड्रिल ग्रो करवाते हैं. सो टेंड्रिल क्या होता है? टेंड्रिल इज़ अ लॉन्ग थीन पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम अ क्लाइंबिंग प्लांट. क्लाइंबिंग प्लांट में ये हम लोग को देखने को मिलता है. लाइक लीफ ही क्या किए हैं, अपने आप को लाइक कन्वर्ट कर दिए हैं छोटे लाइक ये देखो पतले पतले से टेंड्रिल में. सो ये टेंड्रिल क्या करता है, थ्रेड जैसा दिखता है एंड ये सपोर्ट खोजता है. ये टेंड्रिल आगे बढ़ के ये सपोर्ट खोजता है. सोच लो कि ये एक ठो लकड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर टेंड्रिल है. टेंड्रिल ग्रो किया आगे बढ़ा, उसको सपोर्ट मिल गया, वो इसी के चारों तरफ ऐसे करके वाइंड अप हो जाएगा, इसी के चारों तरफ, और आगे बढ़ेगा. सो टेंड्रिल्स मेनली क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग थीन पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम अ क्लाइंबिंग प्लांट. टेंड्रिल इट लुक्स लाइक थ्रेड. देखो ये कुछ इस टाइप का दिखता है. एंड प्लांट में अगर ये टेंड्रिल प्रेजेंट है तो उसका मेन काम होता है कि इट नीड सपोर्ट. उसको सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए. एंड यहीं से पढ़ा देती हूँ. लाइक it is used by climbing plants for support and to fasten itself to a wall or a stick. ये तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सपोर्ट के लिए चाहिए. और ये क्या करता है, टेंड्रिल अपने आप को लाइक आगे बढ़ाता है, और जहाँ इसको सपोर्ट मिलता है, लाइक इसको अगर वॉल मिल गया, स्टिक मिल गया, जो भी मिल गया, बस ये उन्हीं में लग के ये आगे बढ़ेगा. सो ये होता है मेन काम लीफ का. लीफ अपने आप को बदल देता है किस में? टेंड्रिल्स में. और ये किस चीज़ में होगा, कौन से टाइप के प्लांट में होगा? ये तो हम लोग को हर टाइप के प्लांट में देखने को नहीं मिलता है. सो ये मेनली क्लाइंबर्स में देखने को मिलेगा. ऐसे प्लांट जिसमें स्टेम बहुत वीक होगा, वो प्लांट लोग अपने आप तो स्टैंड नहीं हो सकते, इसलिए उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए रहता है. सो एट दैट टाइम पत्ते लोग अपने आप को लाइक बदलते हैं इन टेंड्रिल. सो टेंड्रिल का एक और काम देखो, टेंड्रिल मेनली ग्रीन कलर का होता है. सो टेंड्रिल कैन फोटोसिंथेसाइज. टेंड्रिल ग्रीन कलर का होता है, सो टेंड्रिल भी मीन्स फूड प्रिपेयर कर सकता है. सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों के बुक में नहीं दिया है सो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग नोट डाउन करना. देन इट इज़ सीन इन, ये कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा? नॉर्मली क्लाइंबर्स में. सो हियर आई हैव रिटन 2 नेम्स, मनी प्लांट, पी प्लांट. आप लोग अपने हिसाब से और भी कोई नाम ऐड कर लेना. नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ लीफ. So leaf spines to give protection and reduce loss of water. इसका मतलब लीफ समटाइम्स क्या करता है ना, अपने आप को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन या फिर थॉर्न्स. आप लोग देखो, मैं एक स्टेम बनाई हूँ और जितने भी थॉर्न्स दिख रहे हैं ना, तो आप लोग सोचो ये जो थॉर्न्स है जिसको हम लोग स्पाइन्स भी बोलते हैं, ये सब लीफ ही हैं. लीफ ही अपने आप को बदल लेता है किसमें? इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स. अब ये स्पाइन करते क्या है? हम लोग को दिखता है ना पेड़ में कांटा. सो ट्रीज़ आर वेरी स्मार्ट. वो लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को ग्रेजिंग एनिमल्स से बचाने के लिए, सो दैट उनको ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रेस करके ना चले जाएं, दे डेवलप दिस स्पाइन्स. ये लोग अपने बॉडी में स्पाइन डेवलप करवाते हैं. मीन्स प्लांट में ही ये लोग स्पाइन डेवलप करवाते हैं, जिससे क्या होता है ना, इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स. तो ग्रेजिंग एनिमल्स अगर इनको खाएंगे तो उनके मुंह में कांटा गड़ेगा.
सो वो लोग इसको छोड़ देते हैं. सो स्पाइन्स नॉर्मली प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स. सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग ट्रांसपिरेशन के बारे में डिस्कस किए हैं. सो देखो, मैं आप लोगों को बताई थी कि लीफ के नीचे एंड ऊपर, लाइक ऊपर एंड नीचे वाले पार्ट में छोटे छोटे स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं. स्टोमाटा का मतलब आपको बताया गया था, स्मॉल पोर्स. ओके, वहीं से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज होता है. जितना पत्ता खुला रहेगा उसमें उतना ज़्यादा स्टोमाटा देखने को मिलेगा, उतना स्टोमाटा से पानी पेड़ से निकलेगा. सो यहाँ पर प्लांट्स लोग टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन या रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, प्लांट लोग अगर ऐसे थे ना, मीन्स प्लांट की लीफ, वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को ऐसे पतला सा स्टेम में बदल देंगे. तो अभी जितना वो उस समय उसका सरफेस एरिया था चौड़ा सा, अभी वो कांटा में बदल गया. अभी सरफेस एरिया एकदम कम हो गया. अगर पत्ता कांटा में बदल गया लाइक दिस, तो यहाँ पर ट्रांसपीरेशन एकदम ना के बराबर होगा. ओके, सो हियर मीन्स स्पाइन्स प्रिवेंट्स ट्रांसपीरेशन. स्पाइन क्या करता है, पेड़ में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करता है. सम एग्जाम्पल्स आर देयर, लाइक कैक्टस. कैक्टस तो बहुत कॉमन सा पेड़ है. ओके, सो कैक्टस में आप लोग देखे हो स्पाइन्स. जैसे कि सोचो मैं ये कैक्टस बनाई हूँ, ठीक है. कैक्टस में आप लोग देखना, ये जो हम लोगों को देखने को मिलता है ना ऐसे ऐसे स्पाइन, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा. ये जितना भी ये जो ग्रीन पार्ट देखने को मिलता है ना कैक्टस में, स्पाइन को छोड़ के ये वाला पार्ट, ये पेड़ का स्टेम होता है. शायद आप लोगों को नहीं पता होगा. दिस इज़ द स्टेम. और ये जो कांटा रहता है ये होता है उसका लीफ. सो कैक्टस में मेनली पेड़ क्या करते हैं, मीन्स ये कैक्टस प्लांट क्या करता है ना, अपने लीफ को क्या करता है, अपने लीफ को ऐसे स्पाइन में कन्वर्ट कर देता है. और ये ज़रूरी भी है करना. आप लोगों को पता है कि कैक्टस रहता है मेनली इन डेजर्ट एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पर पानी बहुत कम होता है. अगर सोच लो पेड़ के पास तो पानी, मीन्स पेड़ को पानी मिल ही नहीं रहा है, पेड़ को पानी एकदम ना के बराबर एकदम कम मिल रहा है, लेकिन वो पानी ज़्यादा रिलीज़ करता जाएगा. अगर पत्ता ऐसे खुला रहेगा वो तो पूरा पानी रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो पेड़ तो मर सकता है. इसीलिए डेजर्ट एरिया में जितने भी पेड़ होते हैं ना, वो लोग मेनली अपने लीफ को कन्वर्ट कर देते हैं इन स्पाइन, जिससे क्या होता है, ट्रांसपीरेशन एकदम कम या फिर रेड्यूस हो जाता है. सम एग्जाम्पल्स आर कैक्टस एंड मैक्सिकन पॉपी. नाउ द थर्ड पॉइंट, स्केल लीव्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड स्टोर फूड एंड वाटर. देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जो लीव्स होते हैं वो लोग अपने आप को मॉडिफाई करके स्केल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. स्केल्स मतलब लेयर बाय लेयर होता है ना, लाइक आप लोग अनियन को ऑब्जर्व करना, अनियन में देखना लेयर बाय लेयर, एक के ऊपर मीन्स स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. सो वही बोल रहा है, समटाइम्स लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्केल. लीव्स लोग मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू स्केल. तो यहाँ पर अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है लीफ का, तो उसके लिए भी मीन्स कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ना प्लांट का, ये वो अपने लीफ को स्केल्स में कन्वर्ट कर रहा है. सो ये काम वो क्यों करता है, टू परफॉर्म सर्टन फंक्शंस, कुछ स्पेशल काम करने के लिए. क्या है वो स्पेशल काम, लाइक प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड स्टोरिंग फूड एंड वाटर. बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टोरिंग फूड एंड वाटर. वाटर एंड फूड को प्लांट में स्टोर करने के लिए लीफ क्या करता है, अपने आप को लाइक स्केल्स में कन्वर्ट कर लेता है. सो एग्जाम्पल इसमें देखो, जिंजर आएगा इसके एग्जाम्पल में. जिंजर में स्केल होता है लेकिन बहुत ही पतला स्केल होता है. बट अनियन तो हम लोग माइंड किए हैं, अनियन में स्केल होता है बट वो नंबर ऑफ स्केल्स, इसलिए यहाँ पर लिखा है अनियन में थिक स्केल होता है. और हम लोग अनियन खाते हैं, सो अनियन में देखना, हम लोग जो अनियन खाते हैं ना, तो वो अपना फूड को वो उसी में स्टोर करके रखता है. सो उसके ऊपर हम लोग को स्केल्स देखने को मिलेगा. सो ये था टोटल 3 एक्स्ट्रा मीन्स फंक्शन ऑफ लीफ. पहले तो हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, अभी हम लोग और 3 नया देखे. पहले में हम लोग क्या देखे थे कि लीफ अपने आप को बदलता है टेंड्रिल में, सो दैट वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उसको प्रोटेक्शन, उसको सपोर्ट मिल सके. सेकेंड, लीफ अपने आप को कन्वर्ट करता है इन स्पाइन. स्पाइन मीन्स कांटा, सो दैट वहाँ पर उसको एनिमल्स लोग ग्रेज नहीं कर पाए. एंड सेकेंड, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कम हो जाए. एंड थर्ड, लीफ मॉडिफाई हो जाता है इन स्केल्स, जो कि हम लोग अनियन एंड जिंजर में देखते हैं. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवर्स प्लांट. इंसेक्टिवर्स प्लांट तो आप सबको पता है. देखो, पेड़, हम लोग को लगता है ना पेड़ कितना स्वीट सा है, कितना लाइक आराम से अपना रहता है, फोटोसिंथेसिस करता है, हम लोगों को फ्रेश एयर देता है. लेकिन कुछ बहुत डेंजर प्लांट्स भी होते हैं. इंसेक्टिवर्स प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े. कोई तो फिश को भी खाता है, कोई टैडपोल, मीन्स टैडपोल मतलब क्या, फ्रॉग के बच्चे लोग, उसको भी खा जाता है. सोचो, ऐसे भी प्लांट शायद कुछ बच्चे लोगों को तो पता होगा, और जिसको नहीं पता है उनके लिए नया होगा ये चीज़ें.
सो ऐसे प्लांट्स होते हैं, मीन्स अभी हम लोग ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कार्निवर्स होते हैं। कार्निवर्स मतलब वो लोग दूसरे एनिमल्स को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। सो एक एक करके पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हियर आई एम हैविंग पिचर प्लांट। देखो पिचर प्लांट कुछ इस टाइप से दिखता है। आप लोग एक काम करना, जब आप लोग ये वीडियो देखोगे ना, देखने के बाद आप लोग एक बार गूगल करना पिचर प्लांट, आप लोग देखना, आपको इस टाइप से ही उसका फ़ोटो देखने को मिलेगा। आप लोगों के शायद बुक में भी ये वाला फ़ोटो होगा। सो फर्स्ट इज़ पिचर प्लांट। पिचर मीन्स एक टाइप का वो घड़ा टाइप होता है ना, लाइक उसी टाइप का रहता है वो। सो यहाँ पर ये प्रॉपर घड़ा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उस टाइप से कुछ लग रहा है ना देखने से। तो इस पेड़ का नाम पिचर प्लांट इसीलिए दिया गया, इसका स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। सो दिस प्लांट मेनली याद रखना, ये पेड़ दिखने में बहुत ही अलग सा दिख रहा है ना। ऐसा प्लांट तो हम लोग देखे ही नहीं है, खाली फोटोज़ वोटोज़ में ही देखे हैं। सो ये जो पेड़ है ना, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है। ये पेड़ इंसेक्ट को खाता है। दिखता कैसा है? इट लुक्स लाइक अ पिचर। ये पिचर की जैसा दिखता है। एंड यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है ना, ये पूरा ये लीफ है, ये पिचर प्लांट का ये लीफ है। हम लोग पढ़े हैं अबाउट पैटियोल। पैटियोल याद करो, लीफ स्टॉक, पत्ता को पकड़ते हैं जहाँ से पैटियोल होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ना, ये इसका लेमिना है। सोच लो, ये वाला पार्ट पूरा लेमिना है। ये वाला पार्ट जो है, जो टेंड्रिल जैसा दिख सकता है यहाँ पर, ये है पैटियोल। ऊपर में ढक्कन दिख रहा है ना, सोचो ढक्कन भी होता है इसके पास, लिड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जितना भी इसका अंदर का एरिया होता है, जो वॉल होता है, बहुत स्लीपरी होता है। यहाँ पर मेनली क्या होता है ना, एक इंसेक्ट आया, सोच लो एक तो बी आई, बी आके यहाँ पर बैठी। जैसे वो यहाँ पर बैठेगी, ये इतना स्लीपरी होगा ना कि वो निकल ही नहीं पाएगी, वो इसी के अंदर में रह जाएगी। वो थोड़ा अंदर अंदर घिसक जाएगी, फिसल जाएगी, और वो इसी के अंदर में ही रह जाएगी। और धीरे धीरे ये जो ढक्कन है, लीड, अगर पेड़ ऐसा है, ढक्कन ऐसा है, धीरे धीरे ये जो लीड है वो क्लोज हो जाता है। तो इसको याद रखना कि यहाँ पर जैसे ही इंसेक्ट एंटर करता है, यहाँ पिक्चर में यहीं से एंटर करेगा इंसेक्ट। ठीक है। जैसे ही वो एंटर करता है, यहाँ पर वो एक कुछ लिक्विड सा कोई चीज़ होता है अंदर में, यहाँ पर लिक्विड सा भर्ती रहता है। ठीक है। कुछ क्या बोलते हैं, स्टिकी लिक्विड जैसा कुछ रहता है यहाँ पर। एनिमल्स लोग जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे, कोई भी छोटा सा इंसेक्ट या जो भी अगर एंटर किया, यहाँ पर वो इतना स्टिकी सा लिक्विड रहता है कि वो उसमें फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता। और ये स्लीपरी भी रहता है ये बॉल। बस ये ढक्कन बंद हो जाएगा, एनिमल्स अंदर ही अंदर रह जाएगा। एंड यहाँ पर ये प्लांट जो जूस निकालेगा, जो एंजाइम्स निकालेगा, वो क्या करेगा, वो एनिमल को, वो इंसेक्ट को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट कर देगा। तो इसमें ना मेनली 2 वीक से लेकर 1 मंथ तक तो टाइम लग ही जाता है। ठीक है। सो ये है पिचर प्लांट। तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखी हूँ, इट लुक्स लाइक अ पिचर, बता चुकी हूँ। इट एक्ट एज अ ट्रैपिंग डिवाइस विच ट्रैप इंसेक्ट। ये एक ट्रैपिंग डिवाइस के जैसा काम करता है, जो कि इंसेक्ट लोगों को ट्रैप करता है। थर्ड, इट्स पैटियोल एक्ट्स लाइक टेंड्रिल। ये पैटियोल है, ये टेंड्रिल की जैसे यहाँ पर काम कर रहा है। एंड वंस एन इंसेक्ट एंटर्स द पिचर, अगर एक बार कोई इंसेक्ट यहाँ एंटर कर दिया तो फिर उसका जाना इज़ नामुमकिन हियर। ओके। देन the second type of insectivorous plant is bladderwort. सो ब्लैडरवॉट कुछ इस टाइप से दिखता है। ये ना मेनली हम लोगों को पानी वाले एरिया में, लाइक पॉन्ड में देखने को मिलेगा, लेक्स में, स्ट्रीम्स में। सो ये एक्वेटिक प्लांट है। दिखने में कितना सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन ये होता है ऐसा प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को खाता है। इंसेक्ट के साथ साथ तो सोचो ये फिश को भी खा लेता है। छोटी मोटी जो फिश होती है ना, वो लोग यहाँ पर आके फंस जाती है, लाइक ये लोग उनको छोड़ते नहीं, ये लोग खा जाते हैं उनको। सो ये प्लांट हम लोगों को कहाँ मिलता है, कहाँ देखने को मिलेगा? दे आर फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स, स्वैम्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी देखो, ये जो हम लोग को पत्ता देखने को मिल रहा है, ये पत्ता ही है, ये पेड़ का ये पत्ता ही है। ये यहाँ पर ना थोड़ा सा ओपनिंग होता है, जैसे कि सोच लो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर बनाती हूँ, ऐसे करके मैं एक तो लीफ बनाई, यहाँ पर एक ऐसा ओपनिंग जैसा होगा ना, लाइक क्या होता है ना, मेनली अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पर आए, सोच लो मछली आई, जैसे वो यहाँ पर आएगी, ये फट से इसको सक कर लेगा अंदर में। ब्लैडरवॉर्ट फट से इंसेक्ट लोगों को, एनिमल्स को, लाइक ये जो भी चीज़ को खाता है, जैसे ही वो लोग इस एंड तक आते हैं, फट से ये उसको सक कर लेता है अंदर में। बस अंदर गए मतलब दे विल डाई, ये उनको मार देगा, ये उनको खा जाएगा। ठीक है। सो द ब्लैडर्स आर ट्रैप्स that are a part of the underwater structure where it catches its food. It eats tadpoles, aquatic worms, insect larvae etc. ये tadpole भी खाता है, ये भाई पानी में जो भी कीड़े मकोड़े इसको मिलते हैं, ये सब को खा जाता है।
और जब एनिमल्स इसके बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये क्या करता है, स्पेशल एंजाइम्स निकालता है और बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि मिल के क्या करते हैं, अंदर का खाना को लाइक इंसेक्ट लोगों को, एनिमल्स को पूरा अच्छी तरह से डाइजेस्ट करके काम ख़त्म कर देते हैं। सो ब्लैडरवॉर्थ मेनली एक्वेटिक प्लांट है। ये हम लोग को नॉर्मली लेक में, स्वैम्प में, स्ट्रीम्स में देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे अबाउट पीचर प्लांट, जो कि पीचर जैसा दिखता था। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप। ये तो सबसे डेंजर प्लांट लगता है, इसको बहुत जन अपने घर में लाइक उगाते भी हैं। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई ट्रैप मतलब ये फ्लाई लोगों को ट्रैप करता है, सिर्फ फ्लाई नहीं और भी बहुत सारे एनिमल्स को ये खा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है। देखो ये इसका लीफ है, ये जो मैं रेड रेड पार्ट बनाई हूँ ना, ये ना इस टाइप से खुला रहता है। ठीक है, इस टाइप से। और ये जो कांटा कांटा दिख रहा है हम लोगों को इधर में दोनों साइड में, अगर ये इस टाइप से खुला है ना तो इधर 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 यहाँ से सब जगह से ऐसे कांटे 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 निकले रहते हैं। सो वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक कार्निवर्स प्लांट है। इसका जो एज है, देखो ये एज में क्या है, इस एज में एकदम पॉइंटेड हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और इसके अंदर में भी, ये अंदर वाला पार्ट में भी ऐसे लंबे लंबे कुछ पॉइंटेड चीज़ निकले रहते हैं। ये जो दोनों पार्ट हम लोग को दिख रहा है, ये लीफ ब्लेड है, ये पत्ता ही है और पत्ता यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन द लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट जो दिख रहा है ये पत्ता का ही हिस्सा है। इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड ये जो बीच वाला है ना, मिडरिब जिसको हम लोग बोलते हैं, मिडरिब एक्ट एज अ हिंज हियर। हिंज का मतलब आप लोग अगर लाइक हम लोग दरवाज़ा को बंद या खुलते हैं ना लाइक डोर को, तो उसका जो एंडिंग पार्ट होता है ना, जैसे कि ये सोच लो ये आपका डोर है। ठीक है, ये ऐसे करके डोर है, यहाँ से वो फिक्स्ड है। एक दरवाज़ा खोलेंगे तो वो यही फिक्स्ड एरिया के इधर उधर दरवाज़ा खुलेगा। सो उसको हम लोग बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं हम लोग? हिंज बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, मिडरिब एक्ट करता है एज हिंज। ये मिडरिब है, दो पत्ते लोग ऐसे करके बंद होंगे खुलेंगे, बंद होंगे खुलेंगे। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही एक इंसेक्ट यहाँ इस पत्ते में एंटर किया, इस प्लांट के पास आया, तो वो नॉर्मली ऐसे यहाँ पर आता है, ऊपर आता है तो उतना वो नहीं पकड़ा जाएगा बाय द प्लांट। बट अगर वो बीच में आता है, जैसे यहाँ पर मैं एक तो फ्लाई बना दी हूँ, फ्लाई आया ये लीफ के बीच में, ये जो बीच बीच में आप लोग को दिख रहा है पॉइंटेड पॉइंटेड सा चीज़ जो मैं बनाई हूँ ब्लैक ब्लैक, जैसे ही इंसेक्ट उसको टच करता है बस ये वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो जाता है। ये बहुत जल्दी बंद होता है। एनिमल्स लोग जैसे कि सोच लो एक तो स्पाइडर आई, स्पाइडर यहाँ से एंटर की, यहाँ घुसी, जैसे ही कांटेक्ट में आई बंद, बंद हुए। मतलब अब ये क्या करेगा, धीरे 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 अंदर से एंजाइम्स, सिक्रेटिव जूसेस सब चीज़ निकालेगा और वो एनिमल को, वो इंसेक्ट को वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट कर देगा और एनिमल बाहर नहीं आ पाएगा, वो मर ही जाएगा। ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन दैट इट इज़ अ कार्निवर्स प्लांट। द एजेस ऑफ द लीफ, इसके जो लीफ के एजेस होते हैं उनमें पॉइंटेड हेयर होते हैं। लीफ ब्लेड यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड बीच में जो मिडरिब है इट इज़ एक्टिंग लाइक अ हिंज। हिंज में यहाँ पर आप लोगों को बताई हूँ। देन व्हेन एन इंसेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इट, जैसे ही एक इंसेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में आएगा ये लीफ फट से शट हो जाएगा, मीन्स वो बंद हो जाएगा एंड उसके बाद इट विल सीक्रेट जूसेस जो कि वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देगा। सो द लास्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। देखो हम लोगों को पता है कि नॉर्मली न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं फ्रॉम सीड। बीजा हम लोग डाल देंगे, उगा देंगे, वहाँ से पेड़ उग जाएगा। बट कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि सीड्स प्रोड्यूस हुआ बट वो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वहाँ से नया प्लांट निकल ही नहीं रहा है। सो एट दैट टाइम वी कैन फॉलो दिस मैथड। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर मेनली ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। नए प्लांट को हम लोग उगाएंगे लेकिन हम लोग उसको सीड से नहीं उगाएंगे। सीड के अलावा पेड़ में जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स प्रेजेंट है, लाइक रूट प्रेजेंट है, हम लोग रूट से उगा सकते हैं। आप लोग देखना हम लोग बहुत सारे प्लांट को रूट से उगाते हैं। स्टेम से उगाया जाता है, लीफ से उगाया जाता है। सो यहाँ पर मेनली वी विल ग्रो न्यू प्लांट नॉट फ्रॉम द सीड बट फ्रॉम द अदर वेजिटेटिव पार्ट्स। लाइक हम लोग रूट से पेड़ उगाएंगे, हम लोग स्टेम यूज़ करके पेड़ उगाएंगे, हम लोग लीफ यूज़ करके पेड़ उगाएंगे। सो इस टाइप का रिप्रोडक्शन में जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि यहाँ पर ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व्ड।
यहाँ पर वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसीलिए आई हैव रिटन हियर इट इज़ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वाई? बिकॉज हियर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. एंड यहाँ पर अगर इस टाइप का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं टू ग्रो अ न्यू प्लांट, तो जो नया प्लांट उगेगा ना वो अपने पेरेंट प्लांट से पूरा सेम डिट्टो आइडेंटिकल कॉपी मीन्स पूरा वैसे ही दिखेगा. जैसे कि अगर हम लोग जैसे कि ये प्लांट है, ये पेड़ से हम लोग बना रहे हैं दूसरा पेड़, और बाय दिस मैथड वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ज़रिए, तो जैसे पेरेंट प्लांट दिख रहे हैं ना, डिट्टो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो न्यू प्लांट होगा वो भी पूरा वैसे ही दिखेगा. सो लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल. हियर आई हैव रिटन ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ज़रिए ही न्यू प्लांट्स उगाया जाता है. सो यहाँ पर होता कैसी? सो दिस इज़ अ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम. इस लीफ में क्या होता है ना, इसके मार्जिन में इसके कोने में छोटे छोटे बर्ड्स लोग निकलते हैं. हियर आई हैव रिटन दिस प्लांट ग्रोज बर्ड इन द मार्जिन मतलब कोने कोने में यहाँ पर बर्ड्स लोग निकलते हैं. अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, जब ये बर्ड्स लोग इस पेड़ के साथ, इस पत्ते के साथ अटैच्ड है, दे आर इनएक्टिव. वो लोग अभी इनएक्टिव होंगे. जब तक वो लोग यहाँ पर अटैच्ड है उस पेड़ में, देन दे आर इनएक्टिव. ओके, सो हियर you can see I have written this plant grows bud in the margin that remain dormant when are attached to the leaf. जब तक ये लोग लीफ के साथ अटैच्ड होंगे, कौन? बर्ड. एट दैट टाइम दे आर इनएक्टिव. अभी क्या होता है, when the leaves fall on the moist soil. सोच लो ये जो लीफ है अभी ये टूट के ज़मीन में गिर गया, मॉइस्ट सॉइल में गिर गया. मॉइस्ट सॉइल मीन्स ऐसा सॉइल जिसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है, गिल्ला मिट्टी टाइप, ठीक है. So when these leaves fall on the moist soil and when they get favorable conditions, जब ये पत्ता, I am not talking about birds, मैं बोल रही हूँ जब ये पत्ता मिट्टी में गिर जाता है, मॉइस्ट सॉइल में गिर जाता है, एंड बाकी का उसको फेवरेबल कंडीशंस भी मिल जाता है, लाइक सनलाइट मिल रहा है, उसको एयर मिल रहा है, एट दैट टाइम क्या होता है, दिस बर्ड्स, ये जो बर्ड्स जो पत्ते के साथ लगे हुए हैं, दे डेवलप इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स. जैसे कि ये पत्ता है एंड ये मिट्टी में गिर गया. अभी अगर यहाँ पर जो बर्ड्स प्रेजेंट है, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, सो यहाँ से वो लोग ऐसे छोटे छोटे प्लांटलेट्स में लाइक ग्रो कर जाते हैं. These plantlets then get separated from the parent plant and grow into independent plants. उसके बाद जैसे ये लोग थोड़े से बड़े हुए, अभी तक पत्ता में ही वो बर्ड अटैच्ड है, बर्ड को फेवरेबल कंडीशन मिला, वो क्या किया, थोड़ा सा बड़ा हो गया. उसके बाद जब वो लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो लोग ये पत्ते से अलग हो जाते हैं और अपना सेपरेटली वो लोग इंडिपेंडेंटली वो लोग ग्रो करने लग जाते हैं. सो ये था ऑल अबाउट योर वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स. सो चैप्टर नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड, हो गया है. आई होप सब चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.